You have not come out in terms of criticizing Russia aggression to Ukraine, and people may think that this double standard. We in India know better than almost any other country because immediately after our independence, we experienced aggression. Even today, parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved, and therefore let us all go with India. Yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years. बदले ना गए हमसे तो हालात अभी तक, करते ही रहे लोग सवालात अभी तक। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली आवाम को खिलाई जाती है और कहा यह जाता है कि इसके फवायद मुस्तकबिल में मिलेंगे, लेकिन वो मुस्तकबिल है कि आने का नाम नहीं ले रहा। आ जाएगी, घबराओ नहीं। एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। लोगों को शादी के लिए यहाँ आने का मन कर जाए और यहाँ के पर बुकिंग करे, यहाँ 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। कड़वी गोलियां खा खा कर अवाम का मिजाज भी कड़वा हो गया। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए, हमारी जान छूट जाए जिंदगी से। रोटी तक छीलनी है इन बगैरतों ने। बाबरा शरीफ, नवाज शरीफ, फलाना शरीफ, शरीफ ही शरीफ आ रहे हैं, समझो। ये हुकूमत नहीं है, फिरौन है, और हम इस फिरौन को पैर की जूती में रखते हैं। घड़ी चौक जहाँ पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहाँ जाके सेल्फियाँ लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहाँ की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है, किसने हमारी शाहराग काटी है? मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे, एक जो लॉन्च था जिसपे मैंने कुछ टाइम गुजारा। आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद। भारत इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। सेकुलर इंडिया से इस वक्त वो हिंदुत्व इंडिया और अखंड भारत की बात की जा रही है। जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कश्मीरी खवातीन मोदी की दीवानी हो और मोदी पे फिदा हो। कहीं ये कमेंट जो है भारी ना पड़ जाए। कोई बात नहीं है, मोदी की मैं भी दीवानी हूँ और फिदा हूँ। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, यही इसी बात पे मैं मोदी की दीवानी हूँ और मोदी पे फिदा हूँ। वो कह रही है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब कश्मीर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, अब यहाँ पथराव नहीं होता, हम आज़ाद हैं, मजदूर डेली मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर वो इमरजेंसियाँ नहीं लगती, खून खराबा नहीं होता। घड़ी चौक जहाँ पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहाँ जाके सेल्फियाँ लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहाँ की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वहाँ की औरतों ने कहा शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला। अच्छा, कश्मीर में जरूरी नहीं कि मुसलमान भी रह रहे हो, कश्मीर में हिंदू भी रह रहे हैं, पहली बात। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हिंदू भी दे सकता है, लेकिन उन्होंने अल्लाह का बोला ना, तो हिंदू भगवान बोलता ना। आप पाकिस्तान में जितने भी हिंदू ले लें, क्रिश्चियंस ले लें, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह। आपको कभी यहाँ कोई हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा, तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए, जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उस सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना के रखते हैं ताकि डिफरेंसेस डेवलप ना हो ना। फर्ज कीजिए कि मैं अगर मुस्लिम हूँ और आप नॉन मुस्लिम हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल आपका कोई एग्जाम है, तो मैं कहूँगा कि आपका नाम सना। सना, तैयारी कैसी है? सना कहेगी इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। सना ये कभी नहीं कहेगी कि भगवान ने चाहा मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये स्टेटमेंट जिसने दिया है
कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अब तक 3 दफा या 2 दफा वोट लिया है, उसने सबसे पहले डिफरेंसेस क्रिएट किए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में। उसने मुस्लिमिज्म को एक निशाना बनाया, उसके बाद हिंदुओं की फेवर उसने अटेन की, उसके बाद वो वहां खड़ा हो गया। चुप कर पे कुत्ते। हमारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट को क्या देख रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं जहां हम पिछले 75 सालों में थे। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा गया। बिल्कुल एक 1 लाइनर ये मैसेज था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है अब उन्होंने एज ओथ लिया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो अब उनको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा कोई डिटेल उन्होंने कुछ बात नहीं की। इससे पहले हमें याद है कि जब इससे पहले शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे कुछ अर्सा पहले, तो आपको पता ही ना उनकी तो लॉटरी निकली हुई है, मतलब लॉटरी निकल पड़ी है उनकी, तो निकल पड़ी है, भाग रही है मतलब। और वो जब देखो वजीर आजम बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पता चलता है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। अच्छा, उसके बाद उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो सल्यूट कर रहे हैं जनाब आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ भी उनको सल्यूट मार रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी सल्यूट मार रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर सल्यूट नहीं करता जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो आर्मी चीफ का ही ये काम है, वही वो सल्यूट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो जनाब आपको पता है वो सल्यूट क्या, वो कहेंगे मैं 7 बार फर्शी सलाम कर लेता हूँ। क्या ऐसा भारत का बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता है या कारोबार करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं या इस पे हवाले से कभी कोशिश की गई जो भारत से बिजनेसमैन आए, या कि ये हमेशा सिक्योरिटी लेंस से ही चीजें देखी गई हैं? सर, ये जो बिजनेस रिलेशंस हैं दोनों ममालिक के, ये बड़े उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। और बहुत मुख्तसरन बात करते हुए अगर आप देखें कि आज़ादी के फौरन बाद हमारी 56% इम्पोर्ट्स थी इंडिया से, और जबकि 32% ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट्स जो थी वो इंडिया जा रही थी। ये ग्रेजुअली इसमें कमी आती गई और 1965 के बाद एक स्टेज आया जब बिल्कुल जो जंग हुई 1965 की, तो मुकम्मल तौर पे ये ट्रेड रुक गई दोनों साइडों से। फिर इसका इहया हुआ 1974 में और अगेन उतार चढ़ाव आता रहा। इस पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, कोई 20 के करीब स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें लम्स की स्टडी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, TDEF ने स्टडीज़ कराई हैं, जो कि एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये 2019 में तो पहले पुलवामा इंसिडेंट के बाद और फिर जो जिस चीज़ की तरफ हवाला दिया था डॉक्टर मुनव्वर साहब ने, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की रेवोकेशन जो इंडिया ने की, पहले उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी हमारी चीज़ों पे, पुलवामा इंसिडेंट के बाद 200% टैरिफ कर दिया। और वो जो हमेशा से इंडिया वाला ये कहता था कि जी हमने तो आपको MFN स्टेटस दे रखा है, आपने नहीं दिया, वो टोटली नलेफाई हो गई बात। जो है वो है इकोनॉमी का, इकोनॉमी, यस, कि इकोनॉमी के जो हालात में जिस गड्ढे में हम गिरे हुए हैं, खाई में, बल्कि उससे निकलना भी है। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऊपर से महात्मा साहब ने उनको खत लिख दिया हुआ है, उसके बाद और दरा ऐंठ गए हैं। वो तो शॉर्ट टर्म के अंदर फौरी इस क्राइसिस से जो निकलना है डेट ट्रैप में से, तो हमें अपनी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि फैमिली सिल्वर ही बेचनी पड़ेगी। कि खास तौर पे लॉस गिविंग जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टील मिल, PIA, ब्ला ब्ला ब्ला, इनको बेचा जाए। ऐसी मुश्किल यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लगा रहे हैं। इसको कैसे फेडरल कैबिनेट जो है वो डील करेगी, जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, जिनके लिए औरंगजेब साहब का नाम आ रहा है, तो ये तो वक्त बताएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।